Hello everyone, you are welcome by Dr. Veerpal Singh in our today class, and our today class topic is methods for preparation of alkane. जी हाँ, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं जो कि है मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। जी हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक और फंडामेंटल टॉपिक है जिसमें कि हम आज स्टडी करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ मेथड्स फॉर एल्कीन। जी हाँ, एल्कीन की विधियों बनाने की विधियों के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो आइए उस पर विस्तार से अध्ययन करते हैं। जनरल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन डिकार्बोक्सिलेशंस। सॉरी, हम ये कहना चाहेंगे कि जितने भी मेथड्स हैं उनको हम एक बार लिस्ट कर लेते हैं, एक बार उन पर सरसरी नजर डाल लेते हैं और फिर हम उनको वन बाई वन करके डिटेल में स्टडी कर लेंगे। तो पहला मेथड आइए देखते हैं हम, डिकार्बोक्सिलेशन। जी हाँ, वुड्स रिएक्शन। थर्ड मेथड इज बाय रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड्स। फोर्थ मेथड इज हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। Savachier and Sanders method, Colville electrolysis and Grignard reagent. Next method is reduction of alcohol, aldehyde, ketone, fatty acids and their derivatives. जी हाँ, ये इतने सारी मेथड्स हैं एल्केन के प्रिपरेशन के, और मेथड भी हैं जो है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ AI और BE कार्बाइड। जी हाँ, बाय द हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन्स एंड बाय कोरे हाउस सिंथेसिस। जी हाँ, दीज आर द इम्पोर्टेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। आइए हम इनके बारे में एक एक करके अध्ययन करते हैं। डिकार्बोक्सिलेशन। जी हाँ, डिकार्बोक्सिलेशन भी एक इंपॉर्टेंट मेथड है। डिकार्बोक्सिलेशन एल्केन प्रिपरेशन का एक इंपॉर्टेंट मेथड है। डिकार्बोक्सिलेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम द मॉलिक्यूल हैविंग COOH, दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जी हाँ, सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट ऑफ सोडियम पोटेशियम ऑन ड्राई डिस्टिलेशन विद सोडा लाइम गिव्स एल्कीन। जी हाँ, ऐसे एल्केन, ऐसे फैटी एसिड, ऐसे मोनोकार्बोक्सिलिक फैटी एसिड जिनके सोडियम और पोटेशियम साल्ट का हम सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो हमें मिलता है कंसर्निंग एल्केन। जी हाँ, देखते हैं यहां पर आप देख रहे हैं RCOONA, ये सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग मोनोकार्बोक्सिलिक फैटी एसिड है और ये सोडा लाइम है। इसकी प्रेजेंस में ये केवल एल्केन यानी COO ग्रुप यहां पर डिसअपीयर होकर, डिलीट होकर के H जुड़ जाता है, तो सिंपली RH बन जाता है और इस प्रकार से हमें प्राप्त होती है एक एल्केन। यहां पर दूसरा एग्जांपल हमने दे रहे हैं, RCONA प्लस NaOH CaO इज इक्वल टू प्राप्त होता है RH प्लस Na2CO3। तो इस प्रकार से हमें डिकार्बोक्सिलेशन से एल्कीन RH प्राप्त होती है। यहां पर हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको कि याद रखना होता है इसमें डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ लॉन्ग फैटी एसिड्स में। The alkene formed by the decarboxylation process always contain one carbon atom less than the original acid. जी हाँ, उसका COOH का COO यानी CO2 निकलती है तो उसके साथ एक कार्बन डिलीट हो जाता है, तो एक कार्बन कम प्राप्त होता है रिजल्टिंग एल्कीन में। The yield is good in the case of lower members but poor in the higher member. Soda lime is prepared by this soaking quick lime CO in caustic soda solution and then dry the product. It is generally written as NaOH plus CO. Its reaction is milder than caustic soda. Otherwise, the reaction will be occur violently. Next point is that is important. Also, CO is used along with NaOH. Keep it dry. NaOH is hygroscopic, so is absorb the humidity to aid fusion. The decarboxylation of sodium formate H2 hydrogen gas. HCOONA plus NaOH converted into H2 plus Na2CO3. Same thing,
CH3 COO plus NaOH in presence of CaO convert into the CH4 plus Na2CO3। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर एल्केन प्राप्त करने के बारे में बताया। Next method of preparation of alkane is Wurtz reaction. This is very important method of preparing alkane. In Wurtz reaction, a solution of alkyl halide either on heating with sodium gives alkane. जी हाँ, Rx plus 2Na plus Rx gives us in dry ether R dash R plus 2NaX. जी हाँ, an alkyl halide on Wurtz reaction lead to the formation of symmetrical alkene having an even number of carbon atoms. Two different alkyl halides on Wurtz reaction give all possible alkene. For example, CH3X plus Na plus C2H5X is equal to CH3CH2CH3 plus CH3CH3 plus CH3CH2CH2 CH3. So these are the possibility of resulting alkane by Wurtz reaction. The different steps involved are the CH3X plus 2Na plus C2H5X converted into the CH3CH2CH3 plus 2NaX. CH3X plus 2Na plus C2H5X converted into CH3CH3 plus 2NaX. C2H5X plus 2Na plus C2H5X converted into C2H5 plus 2NaX. The separation of mixture into individual member is not easy because their boiling point are near to each other, and thus Wurtz reaction is not suitable for the synthesis of alkene containing odd number of carbon atom. Then when Zn is used in Wurtz reaction in place of sodium, the reaction is called Franklin method of preparing alkene. Limitation of Wurtz reaction. जी हाँ, ये दो limitations in methane cannot be obtained by this method. The reaction fail in case of the tertiary halide. So these are the two limitations of Wurtz reaction. Mechanism of Wurtz reaction. The mechanism of Wurtz reaction is although not clear. However, two mechanisms are proposed for this reaction. The first one is Wurtz reaction involve formation of an intermediate organometallic compound. For example, this is Rx plus 2Na converted into the RNA, an intermediate and organometallic compound plus NaX, and this organometallic compound when react with Rx converted into the alkane. This is alkane. Another proposed mechanism of Wurtz reaction involve formation of intermediate free radical. Rx plus Na gives free radical and intermediate free radical, and that intermediate free radical combine to give alkane. So these are the two proposed mechanisms for the Wurtz reaction. The next important method for the preparation of alkane is by the reduction of alkyl halide. Alkyl halide on reduction with nascent hydrogen form alkane. Rx plus 2H converted into RH plus HX. The nascent hydrogen made by obtained hydrogen may be obtained by any one of the following reaction: Zn plus HCl, Zn plus CH3COOH, Zn copper in ethanol, red phosphorus plus Hi, and aluminum mercury plus ethanol. Alkyl halide can also be reduced catalytically to alkane by H2 phosphorus, H2 palladium, or lithium aluminum hydride, or by hydrogen nickel. The yield are generally high and the hydrocarbon form are pure. The important point that is very important and notable: zinc copper couple is prepared by adding zinc granules in aqueous copper sulfate solution, where copper is deposited on the zinc pieces. The another one important method for the preparation of alkene is from alkene, Sabatier and Sanderen's method. The alkene and alkyne
on catalytic hydrogenation give alkane. CS2 double bond CS2 plus H2 on nickel at 200 degrees centigrade give ethane, where ethine on hydrogenation at nickel on 200 degrees centigrade give ethane. So these are the method. Catalyst nickel is used in final divided form. If platinum or palladium are used as catalyst, reaction occur at normal temperature. Also, sometimes Raney nickel is used as catalyst. It is obtained by boiling nickel aluminum alloy with NaOH. When Ai dissolve, leaving nickel in finally divided state, the filter wash and dried nickel is known as Raney nickel. Raney nickel is effective at room temperature and atmospheric pressure. With this, I would like to say thank you in my class, but I remember you. Please like and subscribe my YouTube channel. That's name is Dr. Veerpal Singh. जी हाँ, मेरे YouTube channel का नाम है Dr. Veerpal Singh, where you can find my all previous lectures. And if you want to get the information timely about my new lecture, please post bell icon so that you get current information. Thank you.